हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। कैसे हैं आप सब? तो आज हम साइंस का सेकंड लेसन स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट पहले आपको इसे रीड करने के लिए दिया गया था। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं इस लेसन के बारे में कि क्या है इस लेसन में। तो लेसन 2 क्या नाम है? कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कंपोनेंट्स ऑफ फूड मतलब कि जो भी हम लोग खाना खाते हैं, दाल चावल जो भी कुछ खाते हैं हम, इनके अंदर क्या होता है। बाहर से तो दूध दूध दिखता है, लिक्विड दिखता है। ठीक है, दही दही भी दिखता है हमें, आटा, चीनी, दाल, चावल। ठीक है, इनके अंदर असलियत में होता क्या है जो कि हमारी भूख को पूरा करता है। हम उस चीज़ के बारे में इस लेसन में पढ़ेंगे इस बार। ठीक है, तो ये लेसन बहुत अच्छा है, काम का है। तो इसमें समझते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं इस लेसन को। इन चैप्टर 1 वी मेड लिस्ट ऑफ द फूड आइटम्स दैट वी ईट। We also identified food items eaten in different parts of India and marked these on the map. ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था ना कि कितने कितने तरह का फूड होता है, कौन कैसा फूड खाता है, कहाँ पे कैसा फूड खाया जाता है, किस तरह का फूड कहाँ पाया जाता है। तो हमने उनको अलग अलग कैटेगरी में बांटा था कि ये फूड कहाँ का है, कैसा है। ठीक है, फूड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी। Another may be rice, sambar, and a vegetable preparation of lady finger. Yet another meal could be appam, fish curry and vegetable. अब देखिए, जो मील होती है, जो भोजन होता है, वो अलग तरह का होता है। कुछ लोग चपाती दाल बैगन खाते हैं, रोज नहीं, कभी कभी। कुछ लोग चावल जरूर खाते हैं, सांभर के साथ खाते हैं। कुछ लोग भिंडी की सब्जी खाते हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं, फिश कड़ी खाते हैं वेजिटेबल के साथ। तो सबका अलग अलग खाना होता है, अलग अलग भोजन है सबका। ये बात सभी को पता है। आवर मील यूजुअली हैव एटलीस्ट वन आइटम मेड ऑफ सम काइंड ऑफ फूड। हम जो भी कुछ खाते हैं तो इनमें कोई ना कोई पार्ट हमारे भोजन का ऐसा होता है जो कि अनाज से बना हो। अदर आइटम कुड बी दाल, फिश, मीट डिश ऑफ मीट एंड वेजिटेबल। और उसके साथ या तो हम दाल लेते हैं या फिर कोई सब्जी ले लेते हैं, वेजिटेबल ले लेता है। ठीक है, इट में ऑल्सो इंक्लूड आइटम्स लाइक कर्ड, बटर मिल्क, पिकल। उसके साथ कोई दही ले लेता है, कोई लस्सी ले लेता है, कोई अचार से खाता है। Some examples of meals from different regions are given in the table. Select food items you depicted on the map in chapter 1. Add some more meals to this list and enter this table. ठीक है, ये टेबल दे रखा है। जैसे कि पंजाब पंजाब में कौन सा अनाज खाया जाता है? मक्का। आइटम क्या क्या खाई जाती है? राजमा, दाल चावल। ठीक है, वेजिटेबल सरसों का साग, दही, घी खाया जाता है ज़्यादा। आंध्र प्रदेश में देखेंगे तो चावल खाया जाता है मेन, तोर दाल। ठीक है, कुंदरू, ये सब वहाँ के खाने। तो ऐसे ही आपको अपने अपने स्टेट्स का ही बताना है कि आपके स्टेट पे जो मेन अनाज है वो क्या होता है। दाल अनाज के साथ किस चीज़ क्या चीज़ खाई जाती है, सब्जी क्या खाते हैं, उसके साथ और क्या क्या लेते हैं। Sometimes we may not really have all this variety in our food. If we are traveling, we may eat whatever is available on the go. It may not be possible for some of us to eat such a variety of item most of the time. अब जो खाना आप लोग रोज़ घर में खाते हैं, ज़रूरी नहीं कि हमेशा वही चीज़ खाते हैं। मान लीजिए कभी आप ट्रैवल पे गए, बाहर घूमने निकले, तो ज़रूरी थोड़ा है आपको वही खाना मिले उस समय जो आपको खाना अवेलेबल होगा। अब वही खाना तो खाएँगे वहाँ पर। मान लीजिए आप यहाँ से साउथ इंडिया गए, वहाँ पे आपको रोटी सब्ज़ी थोड़ी ना मिलेगी, वहाँ पे आपको इडली, डोसा, सांभर ये सब ज़्यादा मिलेगा, तो आपको वही खाना पड़ेगा। ठीक है? There must be some reason though why meals usually consist of such a distribution. Do you think that our body need different kinds of food or same special purpose? क्या आपको क्या लगता है कि हमारे खाने में इतनी ज़्यादा वैरायटी क्यों है? हमारे शरीर को क्या एक ही तरह का खाना चाहिए या अलग अलग तरह का खाना चाहिए? हम पढ़ेंगे इसे। What do different food item contain? अब हम पढ़ेंगे कि जो अलग अलग खाने की जो चीज़ें हैं
उनके अंदर होता क्या है असली में। ठीक है, वी नो दैट ईच डिश इज यूजुअली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। ये हमें पता ही है कि हमें जो भी हम चीज़ खाते हैं वो एक या दो चीज़ों से बनी होती है। जैसे चपाती हो गई, चपाती किससे बनी होती है, वीट से बनी होती है। कोई कोई उसमें और भी चीज़ें मिलवाता है, मक्का मिलाता है कोई उसके अंदर, कोई ज्वार मिलवा देता है, कोई बाजरा मिलाता है आटे के अंदर। ठीक है, तो अलग अलग चीज़ों से बनी होती है और चीज़ें या तो हमें प्लांट से मिलती हैं या फिर एनिमल से मिलती है। दो ही सोर्स है हमारे पास हमारे खाने का। These ingredients contain some components that are needed by our body। और जो ये अनाज होता है इन्हीं के अंदर कुछ ऐसी चीज़ छुपी होती है जिसकी ज़रूरत हमारे शरीर को होती है। ठीक है, These components are called nutrients। और इन्हीं चीज़ों को क्या कहा जाता है, न्यूट्रिएंट, पोषक तत्व। ठीक है, जो भी चीज़ हम खाते हैं उनके अंदर कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ पोषण होते हैं, तभी तो हम चीज़ उनको खाते हैं। अब खाने को तो हम बर्गर भी रोज़ खा सकते हैं लेकिन उससे हमें पोषण नहीं मिलेगा, हमारे शरीर को उससे ताकत नहीं मिलेगी। ठीक है, तो हम वही चीज़ें खाते हैं जिससे हमें ताकत मिले, शरीर के लिए काम आए, हमारी ऊर्जा बढ़े। ठीक है, द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर नेम्ड कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स। अब जो मेजर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं किसी भी खाने में वो क्या होते हैं, या तो कार्बोहाइड्रेट होगा किसी खाने में, या प्रोटीन होगा, या फैट होगा, या विटामिन या मिनरल्स होंगे। इन एडिशन फूड कंटेन्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर विच आर ऑल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी। और कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर फाइबर्स होते हैं, पानी होता है। ठीक है, और इन चीज़ों की भी ज़रूरत होती है हमारे शरीर को। ठीक है, हम जो अपना खाना खाते हैं वो भूख मिटाने के लिए और अपने शरीर का ध्यान रखते हुए ही खाते हैं। अब भूख मिटाने के लिए तो हम रोज़ बर्गर भी खा सकते हैं लेकिन हम उसे खाते नहीं हैं। लेकिन खाने से भूख तो मिट जाती है लेकिन हमारे शरीर को उससे कुछ तत्व नहीं मिलते जो हमारे शरीर को चाहिए, इसलिए ऐसी चीज़ों को हम कभी कभार ही खाते हैं। ठीक है, ताकि हमारी तबीयत खराब ना हो। डू ऑल फूड कंटेन ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स। अब ये सवाल आता है कि क्या सभी फूड में विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट ये सब पाया जाता है। विथ सम सिंपल मेथड्स वी कैन टेस्ट वेदर कुक्ड फूड और अ रॉ इंग्रेडिएंट कंटेन वन और मोर ऑफ दिस न्यूट्रिएंट्स। अब देखिए कुछ टेस्ट होते हैं, केमिकल टेस्ट होते हैं जिनके माध्यम से हम पता लगाते हैं कि जो हम खाना खा रहे हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट है या फैट है या प्रोटीन है या क्या चीज़ है इसके अंदर। इन सब चीज़ के लिए टेस्ट किए जाते हैं। ठीक है, जैसे आप बीमार होते हैं तो आपके लिए बॉडी आपके टेस्ट किया जाता है, ब्लड टेस्ट किया जाता है। उसी तरीके से जो फूड होता है हम उनका भी टेस्ट कर सकते हैं कि इसमें क्या चीज़ ज़्यादा है। ठीक है, द टेस्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स आर सिंपलर टू डू एज कम्पेयर टू द टेस्ट ऑफ अदर न्यूट्रिएंट्स। अब किसी फूड में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट है या नहीं इनको पता लगाने का तरीका आसान है लेकिन जो बाकी चीज़ें हैं उनका पता लगाने का तरीका थोड़ा मुश्किल है। लेट अस डू दिस टेस्ट एंड रिकॉर्ड ऑल आवर। और हम इसमें लेसन में पढ़ेंगे हम कि सारे टेस्ट किस तरह से किए जाते हैं। ठीक है, चलिए टेस्ट के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा। फॉर कैरिंग आउट दिस टेस्ट यू विल नीड सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, कॉपर, सल्फेट, caustic soda। You will also need a few test tubes and dropper। ठीक है, ये कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे, इनके लिए हमें कुछ केमिकल्स भी चाहिए जैसे कि आयोडीन सॉल्यूशन चाहिए, कॉपर, सल्फेट, ये सब केमिकल्स के नाम हैं। ठीक है, जो कि आप अपनी आगे आने वाली क्लासेस में या सिक्स क्लास में ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, ट्राई दिस टेस्ट ऑन कुक्ड फूड आइटम एज शोन इन रॉ मटेरियल। यू shows you a way to record the observation from these tests। Some food items are given in this table। You can conduct the test
either with these or any other available food items. Do these tests carefully and do not try to eat or taste any chemical. ठीक है, अगर आपको टेस्ट करने हैं तो केमिकल्स होंगे जो कि आपके टीचर्स आपको अवेलेबल करवाएंगे। ठीक है, ये केमिकल्स होते हैं, डेंजरस हो सकते हैं, इसलिए आपको ना तो इनको खाना है ना हाथ लगाना है। ठीक है, टेस्ट ट्यूब की मदद से, ड्रॉपर की मदद से आपको इनको यूज़ करना है और जो भी चीज़ बताई गई है उन पे इनको टेस्ट करना है। If the required solution are not available in ready-made form, your teacher can prepare them as follows. ठीक है, अगर केमिकल्स नहीं होंगे तो आपके टीचर्स आपको देंगे बना के। ठीक है, लेट अस बिगिन बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम टू सी इफ दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स। अब सबसे पहले टेस्ट क्या है, क्या किसी चीज़ में कार्बोहाइड्रेट है या नहीं। इसके लिए टेस्ट क्या करते हैं, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। द मेन कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन आवर फूड आर इन the form of starch and sugars. We can easily test if a food contains starch. जो कार्बोहाइड्रेट का जो मेन चीज़ होती है जो हमारे फूड में पाया जाता है वो होता है स्टार्च की फॉर्म में। ठीक है, अब किसी चीज़ में स्टार्च है या नहीं इसको चेक करने का बहुत ही आसान तरीका है। ठीक है, आयोडीन सॉल्यूशन की मदद से हम इसको चेक कर सकते हैं। देखिए एक्टिविटी 2 में, take a small quantity of food item or a raw ingredient, put 2-3 drops of dilute iodine solution on it. Observe if there is any change in the color of the food item. Did it turn blue black? अब क्या करना है टेस्ट करने के, सबसे पहले आलू लेना है, काटना है। ठीक है, उसके बाद आयोडीन की फ्यू ड्रॉप्स डालनी है। अगर उसका कलर ब्लू ब्लैक हो जाता है तो इसका मतलब उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है। ठीक है, a blue black color indicates that it contains a starch. Repeat this test with other food items to find whether each of these contains starch or not. अब ठीक है, अब जो ये एक्सपेरिमेंट है हमें बाकी के साथ भी कंप्लीट करना है फूड आइटम्स के साथ। ठीक है, किस किस के साथ कर सकते हैं हम, पोटैटो, मिल्क, ग्राउंडनट, कुक पाउडर राइस, राइस के साथ ड्राई कोकोनट। ठीक है, इन सब चीज़ों के साथ हम ये टेस्ट कंप्लीट कर सकते हैं और देख सकते हैं क्या इन चीज़ों में स्टार्च है या नहीं। अगर उनमें स्टार्च होगा तो जो हमने लिक्विड डालेंगे, केमिकल डालेंगे उसके ऊपर वो ब्लू ब्लैक कलर का हो जाएगा। स्टार्च होगा तो इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट्स है, और कार्बोहाइड्रेट होने का मतलब क्या होता है कि ये फूड हमें एनर्जी गिविंग फूड है, ये फूड हमें ताकत देता है। ठीक है, तो आज हमने कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट पढ़ लिया। नेक्स्ट क्लास में हम प्रोटीन का टेस्ट पढ़ेंगे कि किसी चीज़ में प्रोटीन है या नहीं, इसको पता लगाने का क्या तरीका है। ठीक है, आज हमने यहाँ तक पढ़ लिया है तो आप इसको यहाँ तक पढ़िएगा, बिल्कुल ध्यान से समझ के पढ़िएगा, आपके बहुत काम आएगा ये चीज़। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप सब अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी होगी लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो आप चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, नीचे लिंक है और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके। ठीक है, तो हम मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।